हिमांशु जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अपनी पोल खुद खो रहे हैं। कहते हैं दाल में काला है, बिल्कुल दाल में काला नजर आता है। जब महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दूसरे राज्यों के जिन पे आप करप्शन का आरोप लगाते थे, जिन नेताओं को अपने दल में ले लिया, दाल में तो काला है, ये तो मानना पड़ेगा। और 3C तो आप पे ही लागू हो रहा है भैया। अगर शुरुआत करें हम बनारस की घटना से, तो आपके ही बीजेपी के IT सेल के जो लोग थे जिन्होंने किस तरह से हमारी बच्ची के साथ अन्याय किया, लेकिन आपका बुलडोजर नहीं गया। दाल में तो काला है, ये तो आप मानते हैं। जिस तरह से देश को असली मुद्दों से आप ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, ED CBI का दुरुपयोग कर रहे हो, दाल में तो काला है। पार्लियामेंट के अंदर में आप बिल पास कर देते हो और विपक्ष के नेताओं को बाहर कर देते हो, फिर बाद में जब स्ट्राइक करते हैं ट्रक यूनियन वाले, तो आप वापस लेने की भी बात करते हो। दाल में तो काला है, ये आप सही कह रहे हैं। दाल में तो काला है कि पार्लियामेंट में बिल पास करते हो, जनता के विपरीत जाके बिल पास करते हो, क्योंकि विपक्ष वहां मौजूद नहीं होता है, और बाद में जब जनता रोड पे आती है तो बिल वापस करते हो। दाल में तो काला है सुधांशु जी, पूरी दाल काली है आपकी, तो कहीं कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, आप अगर ठीक है, करप्शन की बात करते हो तो आप काली दाल का पूरा विश्लेषण कर दिया, अपने लोगों को ले लिया। सुनिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करते हो तो लोकतंत्र में आपने लोकतंत्र का गला घोंटा है, वो भी दाल काली है। आपकी तो दाल, किसानों की बात करोगे दाल काली, ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। अब ईडी में आप कहां है भाई? आपकी पूरी दाल ही काली। ईडी के बुलावे में किसान भी आ गए हैं, लोकतंत्र भी आ गया है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं दाल का काला इनका भी बता देना चाहता हूं। आय से अधिक संपत्ति का मामला मुलायम सिंह जी के ऊपर किस सरकार में लगा था? हमारी सरकार में लगा था क्या? मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, जुलाई 2008। आज देखिए, दोनों ही पार्टियां बैठी हैं। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर वामपंथियों ने मनमोहन सिंह सरकार का साथ छोड़ दिया, और उस समय आए इनके सारथी बनकर मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी। उसके 40 सांसद थे 2004 से 9 वाली लोकसभा में, और 2 महीने में केसेस विड्रॉ होने लगे। दाल में काला है, इसीलिए आपको याद आता है। और जनाब, ये भी याद दिलाना शुरू करिए, मुलायम सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, याद करिए। मुलायम सिंह जी ने बोला था कि अगर अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। किस सरकार के बारे में बोला था साहब? और अमर सिंह ने कौन सी चीज से बचा दिया था जिसकी वजह से जेल नहीं जा पाए थे? ये मुलायम सिंह जी का बयान मैंने कोट किया है। ये दोनों ही मैंने आपके सर्वोच्च नेता के कोट किए हैं, और आपके यहां तो दाल में काला है। जिन नेताओं को आपने अपने पास बुला लिया, जिनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, दाल में तो काला है। मैं जवाब दे रहा हूं भाई, क्यों नहीं दे रहे आप? विधायक एक विधायक पुराना हो गया मेरे भाई। चल रहा था, मैंने तो उस दौर की याद दिलाई जब हमारी सरकार। अनुराग बीच में नहीं, अनुराग बीच में नहीं। अनुराग आपके साथ तकलीफ ये है कि अनुराग, आपकी तो किसी पार्टी के नेता को ईडी का बुलावा आया ही नहीं है। आप उत्सुक कितने हो रहे हैं? आपके तो किसी नेता को ईडी का बुलावा नहीं आया, जिनको बुलावा आया है वो इत्मीनान से बात करें, उत्सुक ना होइए, इत्मीनान से बात करें तो बेहतर है। और सुधांशु, अमीश जी जो अनुराग जी के दिल की घबराहट है वो समझ सकते हैं, क्योंकि यद्यप इनकी पार्टी में किसी के पास नहीं आया, पर इतने कारगुजारियां करके बैठे हैं कि इनको लगता है कि जरा सी आहटें होती हैं तो दिल कहता है कहीं ये वो तो नहीं। वो डर जो है जो इनको आकर इन लोगों के डिफेंस करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है, जीएम शाहीन मेरे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। जीएम शाहीन, झारखंड में और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस तरह से ईडी का बुलावा गया है, और एक 7 सम्मन के पास भी नहीं गया, बाद भी नहीं गया, दूसरा 3 सम्मन के बाद भी नहीं गया, फिर भी आपको लगता है कि ईडी जल्दबाजी करती है? कांग्रेस भी कह रही है कि अगर ईडी का सम्मन आया तो जाना तो चाहिए। देखिए, सुधांशु जी भी काफी अच्छी बातें बता रहे थे, अभी मुहावरे बड़े सुना रहे थे। अब बताइए, जब देश की जो संस्थाएं है सभी इनके कंट्रोल में है, सभी चीजें ये चला रही है, लेकिन हम ये तब भी कहते हैं, जहां तक आपने केजरीवाल जी की बात की, अगर उनके खिलाफ कोई केस बनता है तो एफआईआर क्यों नहीं लगाते आप? तो ये जो हिरासमेंट की जा रही है बार बार, ये देश की जो राजनीति है उसके लिए ठीक नहीं है। रही बात सेरेन साहब की, अगर एफआईआर है तो वो चले जाए, हम तो मना नहीं करते, लेकिन ये भी तो आपको मानना पड़ेगा, एकनाथ शिंदे जी जिनके खिलाफ केस था बीजेपी में चले गए, कैसे साफ हो गए, दूध के धुले हो गए। 8 करोड़ रुपए जो इनके एमएलए है कर्नाटका में, 8 करोड़ रुपए जिनके घर से कैश पकड़ा गया वो भाग गए, भारतीय जनता पार्टी के थे। अरे भाई,
इससे पहले कि हम किसी और के ऊपर इल्जाम लगाए तो अपने दामन पे भी तो देखें। आज आप जहां बैठे हैं, हम ये भी मानते हैं ये भी एक दौर है, कल से कल जो दौर आया वो भी एक दौर था और आने वाला भी एक दौर है, उसको मत भूल जाइए आप। कल को अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर खाली 40 सीटें कम हो जाती है सुधांशु जी, उस वक्त आपका रोल क्या होगा? और इसको मत आप दोहराइए बार बार। और ये सुधांशु का जवाब जरूरी हो जाता है कि जनता देखिए 4 वर्सेस 1 है, ये 4 वर्सेस 1 है। अगर कल को मैंडेट वापस एक तरफ कुलदीप है, विवेक जी हैं, जीएम शाहीन है, अनुराग है, एक तरफ सुधांशु है। सुधांशु जवाब। वैसे जदयू ने कहा 40 सीटें कम हो जाती तो मुझे याद आया 40 ही के आसपास सीटें इस समय इनके पास बची हैं, तीसरे नंबर की पार्टी हो गए हैं। पर याद दिलाना चाहता हूं, देखिए ये गलती थी, बिहार में जंगल राज है, गलती थी कि जो आपका साथ लिया था, तभी तो आप लोगों ने जो खंजर चलाया आप लोगों ने पीछे। सुनिए भाई, गलत जो बता रहे हैं शाहीन साहब, आप जो गलत खंजर तो आरजेडी चला रही है आप पे, खंजर तो आरजेडी चला रही है, तभी लल्लन बाबू को हटाया है। अरे नहीं, अरे सुनिए तो भाई, 6 एमएलए मेरे भाई एमएलए हमारे इनके ये लोग लेकर भाग गए, और नाचल में 7 एमएलए ये लोग हमको हमारे लेकर भाग गए। अब मुझे जवाब तो देने दीजिए। देखिए साहब, जिस जमीन नौकरी के बदले जमीन केस में आरजेडी का प्रथम परिवार ईडी के सम्मन झेल रहा है, जाके चेक कर लें, वो शिकायत तो जदयू ने की थी। ये बताइए, चारा घोटाले के बारे में लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ जदयू ने किया था, और पटना हाई कोर्ट ने बोला था, मगर राजनीतिक दृष्टि से पहला बयान नीतीश कुमार जी ने दिया था 90 के दशक के सेकेंड हाफ में कि बिहार में जंगल राज है। अब जंगल राज के साथ आपने कहा एक तारीख कल भी थी, आज भी है। अब कल तो जंगल राज था, आज आप उस जंगल राज को देखिए, मगर जब राज चला जाएगा, बिहार नंबर 1 है, कल का भी जो वक्त आएगा, बिहार नंबर 1 है। मैंने तीनों बातें आपकी फैक्ट के साथ कोट की है सर, आज का ही बोल रहा हूं। आज जमीन के नौकरी के बदले जमीन मामले में केस चल रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता जदयू के नेता थे। इसको कोई झुटला सकता है क्या? अब आप बताइए, आपका आरोप सही था या गलत था? सुधांशु जी, अरे आपने जंगल राज की बात की, मैंने कहा जहां पर आप जंगल राज की बात कर रहे हो, वहां पर एजुकेशन देखिए, टेक्नोलॉजी देखिए। आज का नहीं, मैं आज की नहीं कह रहा हूं, ये 95-96 में जब समता पार्टी तो बीजेपी तब कह रहा हूं बयान। जी तब तो आप कितने लोग आकर, अरे मेरे भाई सुधांशु जी, तब कितने लोग लेकर आप आए थे? विवेक और कुलदीप कुमार बिहार की विधानसभा में समता पार्टी के 7 एमएलए थे, हमारे 42 थे। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में एक सेकंड, बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खबर झारखंड से बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एन वक्त पे एक बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन कुछ विधायक उनके फैसले के साथ नहीं हैं, इसलिए आज बड़ा फैसला नहीं लिया गया। यानी कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाने का फैसला आज नहीं लिया गया, यह एक बड़ा कारण था, इसलिए क्लैरिफिकेशन इशू करनी पड़ी। लेकिन एन वक्त पे बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री अपने परिवार में से ही किसी को बनाना चाहते हैं, किसी और के हाथ में गद्दी नहीं देना चाहते। मैं विवेक आपका रुख करता हूं, आप बार बार कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र है? अगर आप जेल में जा रहे हैं तो परिवार को गद्दी सौंप के जाइए, और साथ संबंध भी कोई नहीं जा रहा। उनका अपना पार्लियामेंट्री उनका अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनके अपने एमएलएज हैं, वो फॉर्मली इलेक्ट करवाएंगे। अगर सब मानते हैं तो इट इज फॉर देम टू डिसाइड। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि मेरे को लग रहा है कि ये ओवर विक्टिमाइजेशन ऑफ अरविंद केजरीवाल ये थोड़ा गलत है। मैं व्यक्तिगत तरीके से कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन खुश था कि एक IITian है जो आया है पॉलिटिक्स के अंदर, टाटा स्टील में थे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया, पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने आंदोलन की राजनीति करी, अपनी नौकरी इनकम टैक्स विभाग में थे, छोड़ी, सड़क पे उतरे, जे कॉलोनी में रहे 6, 7, 8, 10 महीने। वी हैव मेनी कॉमन पीपल हु नो। तो ये बड़ी अच्छी बात मुझे लगी थी। और एक्सपेरिमेंट होने चाहिए राजनीति के अंदर। ओके सुधांशु नहीं, मैं सुनिए एक सेकंड ओके आपने सर बात रख ली अपनी। ओके सुधांशु, मैं 10 सेकंड चाहूंगा, मैं सिर्फ 10 सेकंड में बोलना चाहूंगा सर। मैं ये कहना चाहता हूं, यदि किसी को भ्रष्ट होना होता तो एक इनकम टैक्स की नौकरी में काफी स्कोप था उनके लिए, और ये लॉटरी की वेट ना करते कि तुक्का लगेगा मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा तो मैं भ्रष्टाचार। आप क्या कह रहे हैं? इनकम टैक्स की फाइल में बड़ा स्कोप था अरविंद केजरीवाल के पास।
ये क्या बोल रहे हैं नहीं आप? नहीं नहीं, अगर भ्रष्ट आदमी आपको होता क्या तो लगता है उसके कि लिए इनकम तो टैक्स के लोग ऐसे सब विभागों में करप्ट होते हैं क्या? स्कोप था ही। ये कैसे बोल सकते हैं आप? Don't try to twist my words, आपको Amish. याद I can twist it दिलाना- better. नहीं नहीं, दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। भ्रष्ट तो क्या मैं चीफ मिनिस्टर मैं तो कहता क्या हूं भारत की राजनीति भ्रष्ट हो गई है? इस देश की ब्यूरोक्रेसी का आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान तो मत करिए। होंगे एक आध लोग कोई करप्ट होंगे, पूरी ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं है। बड़ा एहसान किया, उनके पास एक स्कोप था, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए अमीश जी, यही बात केजरीवाल जी ने बोली थी और उसके बाद जो आईआरएस एसोसिएशन था उसने उनको नोटिस दे दिया था, तो उसके बाद उनको अपनी बात पीछे लेनी पड़ी थी। यानी ये कहना तो इतनी मजाक की बात है, इतनी दुखद और दर्दनाक बात है कि भारत का युवा जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम देता है वो भ्रष्टाचार करने के लिए देता है, कि अफसर रहते हुए उनके पास बहुत स्कोप था पैसा कमाने का। जनाब ये भी तो एक मुखौटा हो सकता था। और किसने इस बात की, उन्होंने अच्छा चलिए आईआरएस ऑफिसर थे तो कितने भ्रष्टाचार के केस ओके ओके, कुलदीप कुमार फाइनल वर्ड। क्या अगले सम्मन पे जाएंगे अरविंद जी? क्या अगले सम्मन पे जाएंगे? लोग ट्वीट करके पूछ रहे हैं, अगले सम्मन में अरविंद केजरीवाल जाएंगे क्या? अमीश देखिए, अगर सम्मान कानूनी तरीके से आएगा तो बिल्कुल उस पर बात होगी, जवाब दिया जाएगा। लेकिन वो सम्मान जो है ईडी को बोलिए वो सब चीज फॉलो करे, और भाजपा की सुधांशु जी बैठे हैं उनसे बोलिए कि वो बता दे केस क्या था, सवाल लिख के भेज दें, सवाल का जवाब भेज देंगे, लेकिन उसे भेजिए कानूनी तरीके से। लेकिन आर पार में अब बात सत्य और तथ्य की